all, myself Imtiaz Ahmed Kijlu, teacher, Higher Secondary School, Mughal Maidan. I am working as teacher since 2012. I have teaching experience of almost 11 years, and I have taken part in several trainings as resource person. But this is the first time that I am making TLM, teaching learning material, for Diet Kishtwar, for the teachers of Kishtwar, and for myself too, and for my children, and for the children of our schools, for whole district Kishtwar. This is my first presentation. This is all about parts of plant. कि हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट कैसे पढ़ाएं. अगर हम पूरा का पूरा पेड़ बनाएंगे तो मुझे लगता है शायद वैसे वो सीखेंगे नहीं. बच्चों को जो पढ़ाना है स्मॉल चंक्स में पढ़ाना है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, एक एक निवाला खाते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाना है. तो मैंने क्या किया है, मैंने एक एक पार्ट करके बनाया है. जैसे रूट है मेरा, ये बच्चों को दिखाऊंगा मैं कि देखो बच्चों, पेड़ की जो जैसे एक मकान की बुनियाद होती है, वैसे ही पेड़ की बुनियाद उसके जड़ है. इसके जड़ काफ़ी दूर दूर तक फैले होते हैं. तो रूट्स जो हमारे पास होते हैं, रूट्स का फंक्शन क्या है, बच्चा यहाँ से रूट्स लेगा. पहले तो फंक्शन समझाऊंगा कि रूट का फंक्शन ये है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और एब्जॉर्ब करता है मिनरल फ्रॉम द सॉइल. वाटर भी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से. तो बच्चे को क्या होगा कि स्टेम जो हमारे पास है, पॉट स्टेम वो पॉट होता है प्लांट का जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट. तो पॉट है यहाँ पर प्लांट का, सॉरी यहाँ पर लिया है मैंने पहले लीफ जो होते हैं इनमें ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. और उसके बाद लीफ का ये काम होता है कि ये प्रिपेयर और स्टोर करते हैं फूड फॉर द प्लांट्स. तो बच्चा उठेगा और जो फंक्शन इसका है वहां पर इसको पेस्ट कर देगा. साथ साथ में वो पार्ट्स ऑफ प्लांट भी सीख रहा है और उस पार्ट्स का क्या फंक्शन है वो भी सीख रहा है. पार्ट होता है प्लांट का, तो फ्लावर्स के अंदर ही सीड्स बनते हैं. फ्लावर बनेंगे, सीड्स बनेंगे, फिर उनसे पॉलिनेशन वगैरह होती है तो डिफरेंट प्लांट और प्रोड्यूस होंगे. तो फ्लावर को भी वो पेस्ट कर देगा यहाँ पर अपनी जगह पर जहाँ मैंने फंक्शन इसका रख दिया है कि मेक सीड्स. उसके बाद एक प्लांट को क्या क्या चाहिए बनने के लिए, व्हाट डू ए प्लांट नीड. जैसे प्लांट को चाहिए सनलाइट, तो मैंने सनलाइट बनाई है. पूरा का पूरा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है वो सनलाइट से ही शुरू होता है. तो जहाँ पर सनलाइट है वहां पर वो सन को पेस्ट कर देगा. बारिश प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसको यहाँ पेस्ट कर देगा वो वाटर की जगह कि क्या क्या नीड है वाटर की प्लांट की. उसके बाद सॉइल, जाहिर सी बात है सॉइल से वो शुरू करेगा अपना ग्रोथ. तो सॉइल, तो जहाँ पर सॉइल लिखा है तो वहां पर वो सॉइल को पेस्ट कर देगा. प्लांट एक बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, ब्रेक करके मैंने ब्रेक करके दिखाए हैं यहाँ पर चंक्स में पार्ट्स ऑफ प्लांट और उनका फंक्शन, और प्लांट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की, एयर की, वाटर की और लाइट की. ये सब इस एक TLM की मदद से हम बच्चों को सिखा सकते हैं अपने स्कूल के अंदर. ये पहली प्रेजेंटेशन थी. सोलर सिस्टम मशीन बनाई है हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान, टीचर इम्तियाज अहमद किचलू. तो सोलर सिस्टम बच्चे जो हैं अपने सौर मंडल से काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं. जब वो रात के वक्त देखते हैं आसमान में सितारे, चांद वगैरह और दिन में सूरज, तो काफ़ी अट्रैक्शन का माहौल बनता है बच्चों के अंदर. तो ये वर्किंग मॉडल मैंने बनाया है. तो इसमें सोलर सिस्टम शुरू होता है सन से. सन के बाद जो नियरेस्ट प्लेनेट होता है वो मरकरी है. तो मरकरी के बाद जिसको हम अर्थ का सिस्टर बोलते हैं वीनस, वो आ रहा है. और साथ साथ में वर्किंग मोड में भी चला रहा हूँ इसको. आ गया तो हम इसको आगे भी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. मरकरी पहला प्लेनेट, मरकरी के बाद अगला वीनस, अर्थ सिस्टर हम इसको बोलते हैं. और उसके बाद वो प्लेनेट जहाँ पर हम रहते हैं, ब्लू प्लेनेट इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर पाया जाता है. और अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं. और एक और बात की जो मैंने बैकग्राउंड बनाई है, मैंने डार्क बनाई है. असल में जो हमारा स्काई होता है इसका रंग ही काला होता है. बेसिकली जो सन में सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, ब्लू कलर ज़्यादा डिस्पर्स होता है दिन के वक्त. एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें आसमान यहाँ से अर्थ से दिखाई देता है नीला. असल रंग जो आसमान का है वो काला ही तो रात के वक्त दिखाई देता है. अगर हम चांद पे जाएंगे वहाँ दिन में भी काला ही दिखाई देगा और रात को भी काला ही दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा. तभी डार्क बैकग्राउंड पीछे दिखाई है मैंने. और उसके बाद जो अगला प्लेनेट आता है मार्स, जहाँ पर ट्रेसेस ऑफ वाटर पाया गया है. अभी पूरा पता नहीं कि वहाँ पर क्या लाइफ पॉसिबल है कि नहीं. उसके बाद मार्स के बाद जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट जिसको कहते हैं. उसके बाद सैटर्न में मशहूर हैं वो 2 मून्स हैं. और उसके बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद 8वां प्लैनेट नेपच्यून.
एक और प्लेनेट था प्लूटो, जिसका डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। अब उसको जो मेन प्लैनेट्स हैं उसमें रिमूव कर दिया गया है और डॉर्फ प्लेनेट कैटेगरी में रखा गया है। तो इस जो वर्किंग मॉडल है, इससे बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होगा। जो टीवी जैसे वो देखते हैं घर में, या मोबाइल वगैरह लैपटॉप देखते हैं, वैसे स्क्रीन चलता है इसके अंदर, तो बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगी कि कुछ सब दिखाने वाला है नई चीज़। तो इससे वो सोलर सिस्टम समझेंगे और एक एक प्लेनेट आता है। अगर मैं पूरा चार्ट दिखाता तो सारे के सारे प्लेनेट एकदम से देख लेते, तो यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं, तो उनको रिमेंबर करने में आसान हो जाएगा, मेमोराइज करने में आसान हो जाएगा। ये मेरी सेकंड प्रेजेंटेशन थी, वर्किंग मॉडल ऑन द सोलर सिस्टम, और इसका नाम भी है द सोलर सिस्टम मशीन। साइंस टीचर हूँ, लेकिन अब बच्चों के लिए कुछ भी बनना पड़ता है, वहाँ साइंस में सभी पढ़ाना है छोटे बच्चों के साथ। तो ये बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट, बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट, ये जो मॉडल मेरा है मैम TLM, ये 2 in 1 है। नंबर्स हैं, इंटीजर्स, जैसे बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्ट। तो जैसे पहला हमारे पास इंटीजर है, नंबर है 1 से पहले क्या आएगा 0, और 1 के बाद क्या आएगा 2, ऐसे 2 से पहले क्या आता है, ये बोथ साइड इस्तेमाल हो 2 in 1 हो। इस तरह मैंने अल्फाबेट्स दिखाए हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो लेटर जो है मैंने शुरू किया है, B से पहले आता है A, और B के बाद आता है C, और साथ साथ में हम स्पेलिंग भी बोल सकते हैं कि A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एंट, ऐसे B फॉर बॉल, B फॉर बॉय, वैसे ही। तो D लेटर मेरे पास है, D लेटर से पहले C आता है, और C के बाद हमारे पास जो अगला लेटर आता है, D के बाद सॉरी E आता है। तो ऐसे जिस तरह वहाँ पर बैक साइड में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा कि बिफोर नंबर के कौन आता है, आफ्टर कौन आता है, तो यहाँ पर मैंने अल्फाबेट्स भी लिए हैं और नंबर्स भी लिए हैं। ये 2 in 1 TLM है। ऑफ द वीक जो मैंने बना है बच्चों को, अक्सर हम बच्चों को पढ़ाते हैं संडे मंडे। तो ये तो नर्सरी फर्स्ट, नर्सरी जूनियर KG, सीनियर KG, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इवन तो हम तो मुगल मैदान के बच्चों को 4th 5th को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि अब उनको याद नहीं हो रहा है संडे मंडे जनवरी फरवरी। तो डेज ऑफ द वीक्स जो हमारे पास है 7 है। तो इस एक रोटेटिंग क्लॉक के मतलब, जैसे कि आज हमारे पास ट्यूसडे है, तो ये मूव भी करता है, ट्यूसडे पर हम इसको रखेंगे। तो पिछला यस्टरडे क्या है, टुडे क्या है, और टुमारो क्या है। तो इस जो TLM की मदद से बच्चों को ये पता चलेगा कि यस्टरडे कल का दिन क्या था, टुडे आज का दिन क्या है, और टुमारो आने वाला दिन क्या है। तो ये डेज ऑफ द वीक इससे हम सीख सकते हैं। और ये रोटेट भी करता है मैम, पूरा जहाँ पर आपने रखना है वहाँ पर रख सकते हैं मैम। तो ये TLM है अबाउट डेज ऑफ द वीक, हाउ मेनी डेज कितने हैं, टुडे क्या है, टुमारो क्या है, और यस्टरडे क्या है। ये मैम वाटर साइकिल के ऊपर है कि वाटर साइकिल कैसे क्या चलता है। जैसे हम शुरू करेंगे क्लाउड से, पहले हम शुरू करेंगे मैम यहाँ से वाटर से, जो हमारे पास वाटर बॉडीज हमारे पास है, सी है, रिवर है, लेक है। बाय द हीट ऑफ द सन जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। फिर इवापोरेशन के जरिए जो पानी है ऊपर जाता है हायर एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। जब ये क्लाउड्स कंडेंस हो जाते हैं, जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये गिरते हैं नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन या इन द फॉर्म ऑफ स्नो। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जब पानी ऊपर गया था क्लाउड की शक्ल में, तब इवापोरेशन कहा। अब जब वही पानी वापस आ जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं स्नो में या स्नो बॉल्स में या वाटर किसी में भी। तो जब वाटर नीचे गिरता है उसके बाद ये वाटर जो है इसकी कलेक्शन हो जाती है। कुछ पानी जो है वो जमीन के ऊपर आ जाता है, कुछ जमीन के अंदर चला जाता है। जो जमीन के अंदर चला गया वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। और जो वाटर वाटर बॉडीज में चला गया, सी में चला गया, रिवर में चला गया, लेक में चला गया, तो जो वाटर की कलेक्शन है जगह जगह है। तो उसके बाद जो वाटर हमारे पास है दोबारा ऊपर चढ़ता है। ऊपर कैसे जाएगा दोबारा इवापोरेट। एक तो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं उनमें लीव्स होते हैं, लाखों करोड़ों लीव्स होते हैं एक प्लेट के ऊपर। उन लीव्स में होते हैं स्मॉल पोर्स, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के जरिए जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, जिस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन की मदद से, इवापोरेशन की मदद से ये वाटर दोबारा ऊपर चला गया, इवापोरेशन से फिर वो पानी कंडेंस होकर दोबारा गिरेगा नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो और क्या हेल्स की शक्ल। जो इस मौसम में काफी आप हेल्स देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा है बट इफेक्टिव है। इसमें 5 सेंस ऑर्गन दिखाए गए। जब भी बच्चों को सेंस ऑर्गन पढ़ाना है तो बच्चों को पहली बात ये बोलनी है 4 आपके सर पे ही, 4 आपके सर पे ही हैं। ईयर, आईज, नोज, टंग और ऑल ओवर द बॉडी। हम बच्चों को गलत बात पढ़ाते हैं। जब हम स्किन बोलते हैं हम दिखाते हैं देखो हाथ, तो जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया गलत। मेरे जो पूरी स्किन जो हमारी पूरी बॉडी पर होती है और बच्चों को हम गलत पढ़ाते हैं स्किन का कंसेप्ट। हमें ये पढ़ाना चाहिए कि जब हमें गर्मी लगती है, जो हम फील करते हैं हम अपनी बॉडी से करते हैं,
जब हमें सर्दी लगती है वो भी हमारी बॉडी से ही फील होता है, गर्मी होना, सर्दी होना। तो इसलिए एक जो स्किन है एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी स्किन कहलाता है। पहला ऑर्गन आई है, तो आई का काम क्या है? सी, देखना। नोज, नोज का काम है स्मेल। ईयर्स, ईयर्स का काम है मैम हियरिंग। टंग, जुबान, इसका काम है टेस्ट। अगर किसी की आंखें बंद कर दी जाएं और मुंह में उसके डाल दिया जाए ऑरेंज, वो बोल देगा टेस्ट से कि मेरे मुंह में ऑरेंज खा रहा हूँ। अगर बनाना डाल दिया जाए आंखें बंद करने के बाद भी, वो देख भी नहीं रहा है, बट टेस्ट की मदद से वो बोल सकता है कि मैं कौन सा फ्रूट या कौन सा वेजिटेबल का कौन सी टॉफी खा रहा हूँ। ये टेस्ट भी बोल सकता है। और पांचवा सेंस ऑर्गन स्किन, स्किन से फील होता है, जो मैंने बोला भी, गर्मी, सर्दी, हर एक चीज़। तो ये 5 सेंस ऑर्गन कैसे पढ़ाएं छोटे से टेलर की मदद से, ये मैंने दिखाने की कोशिश की। ये छठा टेलर था मैं मेरा। सातवां और लास्ट टेलर में ये मैजिक बॉक्स, थोड़ा बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसमें थोड़ा बॉक्स की शक्ल दी है मैंने, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडी पार्ट्स कैसे पढ़ाए जाएं, हेड टू टूज, हेड टू टूज। ये मैंने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ाने के लिए, क्योंकि बॉडी पढ़ाने के लिए बच्चों को एक बॉक्स के हिसाब से कि बच्चों को पढ़ाए हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन कौन से हैं। तो इसमें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो भी हैं, हेड, हेयर, फोरहेड, फेस, नेक, चीक, चिन, शोल्डर, चेस्ट, एल्बो, नेवल, बेली, वेस्ट, हैंड, फिंगर्स, थाई, नी, लेग, फीट, एग्स। पहले तो पूरी बॉडी, उसके बाद इंडिविजुअल पार्ट्स जैसे कि हेड, आईब्रो, माउथ, टीथ, लिप्स, टंग, नोज, फिंगर्स, ईयर, एल्बो, नेवल, एब्डोमेन, पाम, लेग्स, फुट, टूल्स। तो हेड से लेकर टूल्स तक इस टीएलएम की मदद से बच्चों को हम दिखा सकते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिससे उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट इससे क्रिएट होगा कि मैंने एक बॉक्स की शक्ल में पहले खोला ना इसको, कि अब अंदर क्या निकलने वाला है, ऐसा क्या मैजिक होगा जो हम सीखने वाले हैं। तो वो इससे उनको हेल्प हो जाएगी सीखने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय 7 TLMs which I shown you. I hope कि आप मुझे अच्छे नंबर देंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।